सर पे रख लिया। उस सोने में कलयुग का वास है। ऐसा मत करना कि यहाँ से कथा सुनने के बाद में जाके सवेरे सेंटा कौन डलना उतार के फेंकने के जाऊं तो कलयुग उसको कलयुग नहीं, ये खून पसीना की कमाई से कमाया हुआ है। वो तो हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने वास करना। उस सोने में तो भगवान का वास है जो 1 नंबर से कमाया है और 2 नंबर से कमाया हुआ है। उसमें कलयुग का वास है। कहते हैं जय श्री कृष्ण। आज कलयुग बुद्धि में बैठ गया। वही परीक्षित महाराज कहते हैं कि आज तो शिकार करने के लिए हम भी जाएंगे। शिकार करते करते सुदूर जंगल में परीक्षित महाराज पहुंचे तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर उनको प्यास और भूख ने सताया तो समीक ऋषि जो जल की इच्छा से आश्रम पर परीक्षित महाराज आते हैं, लेकिन समीक ऋषि निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए हैं। समाधि 2 प्रकार की होती है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। लेकिन निर्विकल्प समाधि में तृप्ति का भान नहीं होता है और सविकल्प समाधि अष्टांग योग के द्वारा लगाई जाती है। अष्टांग योग पातंजलि ने लिखा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 प्रकार का होता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 प्रकार का होता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान। ये 5 प्रकार के यम नियम हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से सविकल्प समाधि में तृप्ति होती है। ध्याता ध्यान दे और ज्ञाता ज्ञान गे। ज्ञाता कहते हैं जानने वाले को, ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है, और ज्ञेय कहते हैं जो वस्तु जानने में आती है। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे, शरीर का भी भान नहीं है। परीक्षित जी ने विचार किया, मुझे देख करके ये नेत्र बंद करके बैठ गया, बहाना बना रहा है। आश्रम पर एक बड़ा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, बाण से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने हस्तिनापुर में लौट करके आए। जैसे मुकुट को उतारा तो बुद्धि शुद्ध हो गई। अब परीक्षित को यह ज्ञान हुआ कि मैंने एक संत का अपमान इस शरीर से किया है तो मेरा प्रायश्चित भी इसी शरीर से होना चाहिए। संत का अपमान करने से क्या होता है? साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, जरे अनाथ नगरे करे जैसा, जरे अनाथ नगरे करे जैसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा, साधु अवज्ञा करे फल ऐसा। विभीषण संत का अपमान रावण ने लात मार के किया, तो संत का अपमान विभीषण का जब किया गया तो रावण की सोने की लंका धू धू करके जलने लगी और इस प्रकार से जल रही थी जैसे इसका कोई स्वामी नहीं हो, अनाथ की तरह जब जल रही है। इस प्रकार संत का अपमान करने से परीक्षित महाराज अपना सर फोड़ने लगे और प्रायश्चित शरीर से होना चाहिए। समीक ऋषि के आश्रम पर एक श्रृंगी नाम का बालक रहता है और श्रृंगी नाम के बालक ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, जल हाथ में लेकर के आमंत्रित करके छिड़क दिया और कह दिया दंडयस्यम कुलंगारम तक्षक सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके परीक्षित को डसने के लिए जाएगा। तक्षक क्या है? तक्षक कहते हैं काल को। 7वें दिन यानी परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होनी है। परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होनी है और तुम्हारी कितने दिन में होनी है? 14 दिन में या 1 साल में। यानी हर जीव की मृत्यु 7 ही दिन में होनी है। घबराने की बात नहीं है कि हमारी मृत्यु 7 दिन में नहीं हो जाए। रविवार से लेकर सोमवार तक कितने दिन होते हैं? रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन्हीं 7 दिनों में सभी को संसार से यानी हर व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, जीव लाइन में लगा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं टिकट कब मिल जाए। और जब टिकट मिल जाएगी तो तभी यहाँ संसार से विदा होकर के जाना पड़ेगा। आज इस प्रकार से आज गौरमुख नाम के शिष्य को समीक ऋषि कहते हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया है, धर्मात्मा माना जाए। परीक्षित ये तुमने उनको साथ दिया है, लेकिन संत को कैसा होना चाहिए? तो दक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंत सह जगतेन च सर्वात्मा भगवान च संप्रसीदति। संत को तितिक्षा करुणया दयावान होना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते हैं पिताजी बाण जब करके धनुष से निकल गया तो कभी वापस होने वाला नहीं है। बाणी जब निकल गई तो वापस होने वाले नहीं है। लेकिन भक्त लोगों को चाहिए कि पहले सोचो और बाद में बोलो।
लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं, फिर सोचने से क्या फायदा निकलेगा। इसलिए तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। गंगा किनारे अनासक्त बनकर संसार की आसक्ति को छोड़कर परीक्षित महाराज गंगा किनारे बैठे हुए हैं। वहां पर बड़े बड़े मिलने के लिए संत लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग आते हैं। क्यों? परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हैं, प्रतिष्ठावान हैं, पैसे वाले हैं। अब तो उनसे मिलने के लिए हर किसी को आना पड़ेगा। अगर किसी गरीब के यहाँ कोई घटना हो जाए तो 2-4 लोग भले आ जाए, लेकिन जब पैसे वाले की मृत्यु होती है ना, हमारे यमुना पर मथुरा में उनको दाह संस्कार किया जाता है। 10, 20, 50, 40 गाड़ी आती है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन वो लोग क्यों आए हैं मालूम है? अरे करोड़पति था, 10-20 गाड़ियां चल रही थी, तो वो दावत खाने के लिए नहीं आए। वो इसलिए आए हैं कि इतना लोभ कर करके संसार के धन को इकट्ठा किया, अब ये संसार से विदा होकर के जा रहा है, तो देखो कुछ लेकर जा रहा है या खाली आते जा रहा है। कुछ लेके जाता है क्या? कुछ लेके नहीं जाता, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं कि हमारा संसार में ठेका है। इसलिए परीक्षित महाराज के पास मिलने के लिए बड़े बड़े संत महात्माएं कौन कौन आए? प्रगुरु वशिष्ठ सचवनस्य गौतम मेधात हृदय बल देवराट रामस्तदानाद सुतस्य साकले मरकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वर व्यास पारा सरोचे। लेकिन सभी से प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज को, 7 दिन में कल्याण कैसे हो, लेकिन कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। अब तो परीक्षित से मिलने के लिए उनके परिवार सदस्य आ रहे हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी केवल एक लंगोटी लगा करके रहते हैं, परमहंस हैं। और जिस गांव में होकर के सुखदेव जी निकलते हैं, जिस रास्ते से निकलते हैं, उनमें उस समय छोटे छोटे बच्चे ईंट पत्थर कंकर मारते हैं। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। और कोई सुखदेव जी को जब पागल कहता है तो उनको बड़ा आनंद आता है। क्यों? दुनिया का आनंद लेना है तो पागल बनकर के ही आनंद ले सकते हो। चतुर लोगों से तो भगवान को सौ दूर रहते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री। चतुरों को भगवान नहीं मिलते, पागल को भगवान मिलते हैं। किसको भगवान मिले? चतुर जी को भगवान मिले। सबरी किसी कॉलेज में कोई डिग्री प्राप्त करने नहीं गए, लेकिन सबरी को भगवान मिले। लेकिन भगवान पढ़े लिखे को नहीं मिलते, भगवान सुंदर व्यक्ति को नहीं मिलते, भगवान तो भाव वाले को मिलते हैं। भाव नाम कीमत का होता है, जिसकी कीमत अच्छी होती है उसमें लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। और लाभ जब ही प्राप्त हो सकता है जब तक आपका भाव अच्छा नहीं होगा, तो लाभ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और सुखदेव जी महाराज में जब ईंट पत्थर कंकड़ पड़ते हैं तो वो कौन ज्ञानी है? और आज के अगर कोई ज्ञानी में कोई कंकड़ या पत्थर मार के देख ले तो एकदम कपड़ा उतार करके बाहर हो जाएगा। कोई वैसे ही बाबा जी बात समझ लेना, ईंट पत्थर मरवा रहा है बच्चों से, यानी इनको ज्ञानी नहीं कहते। शरीर के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आत्मा के ऊपर प्रहार नहीं होता है। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज जैसे परीक्षित महाराज की सभा के अंदर आए तो सभी ने खड़े होकर के उनके लिए प्रणाम किया। और उन प्रणाम करने वालों में तो विशेष व्यक्ति और हैं, योगेश्वर व्यास तारा सरोचा। सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी महाराज, और उनके ग्रैंडफादर यानी बाबा पाराशर मुनि, उन्होंने यानी बाबा ने और पिताजी ने भी सुखदेव जी के लिए प्रणाम किया गया और ऊंचे आसन पर उनको बिठाया गया है। अब आज परीक्षित महाराज उनके सामने एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? अतः प्रच्छान संसिद्ध योगी नाम परम गुरु पुरुष यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है कि महाराज जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छा, अब एक बात बताओ, राष्ट्र को समझाने के लिए आए भैया, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरगामी होता है। तुम्हारे राज्य में पांडव दुखी हैं, आधे के हिस्सेदार हैं और आधा राज नहीं देना चाहते, तो इनको 5 गांव में ही गुजारा करने के लिए दे दो। और दुर्योधन अन्याय की बेल पर चढ़ रहा है, यानी अन्याय का जो बीज बोया हुआ है उसमें पानी लगा रहा है, उसकी सेवा करने में लगा हुआ है। और जिस व्यक्ति के त्यागने से अगर गांव बचता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी विदुर जी महाराज समझाते हैं। और विदुर की बात को सुनकर के धृतराष्ट्र कहते हैं, भैया क्या बताऊं, तेरी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दुर्योधन के सामने मेरी चलती नहीं है। अपनी संतान के सामने, बड़े पुत्रों के सामने या पिता की नहीं चलती है तो वही धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग हो जाता है। धृतराष्ट्र कौन है? मोह। पुत्र मोह नहीं तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र समझाते नहीं। और दुर्योधन कौन है? अहंकार। जहां मोह और अहंकार दोनों इकट्ठे रहते हैं
हैं, वहां पर नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। और विदुर जी समझाते हैं तो नीति से समझाते हैं। और वहां विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, कह दिया भैया तेरी बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन क्या करो मेरी चलती नहीं है। विदुर जी चले गए, पीछे से दुर्योधन आया और कहा, दुर्योधन तेरा काका विदुर तुम्हारी बड़ी निंदा चुगली करता है, यानी समझाना तो दूर रहा, दुर्योधन को फटकार दिया, यानी विदुर तुम्हारी चुगली कर रहा था। बड़ी सभा में दुर्योधन ने विदुर को अपने यहाँ बुलाया और कहा, है हमारी कृपा से मंत्री बने हो और हमारी ही बुराई करते हो, जाओ मेरे राज्य को छोड़कर बाहर निकल जाओ। बस उसी समय विदुर को ज्ञान हो गया कि जब तक ये अपने ही अपमान नहीं करेंगे तब तक मुझे भजन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी परिवार वाले अपने को समझा रहे, बुढ़ापा आ जाएगा, अभी यहीं रहो, अभी कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यहीं पर रहो, बाहर क्यों जाते हो। यानी अपने में ही फंसा करके रखते हैं, यही मोह का कारण बन जाता है। लेकिन आज विदुर जी महाराज विचार करते हैं कि जिस दुर्योधन के अंदर जो परमात्मा है वो मुझे भगवान से मिलने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जो किसी अच्छे कार्य के लिए किसी को प्रेरणा देता है तो उस कार्य के फल का छठवां हिस्सा प्रेरणा देने वाले को मिल जाता है। अगर यहाँ कथा में 10-20 बहन बेटी भैया पिता पुत्र भैया बैठे हैं और कल तुम 2 कथा सुनने के लिए भक्त और लेकर के आते हैं तो जो फल उनको मिलेगा ना उसका छठवां हिस्सा बिना किसी प्रयास के आपको मिल जाएगा। अच्छे कार्य का छठवां हिस्सा मिलेगा और बुरे कार्य का अरे उसका तो आधा हिस्सा मिलेगा। मेरू जय श्री कृष्ण। अच्छे कार्य का छठवां हिस्सा और बुरे कार्य का तो बिल्कुल पूरा ही आपको मिलेगा। कहने का भाव यह है, आज विदुर जी विचार करने लगे कि अब मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा तो यमुना किनारे मधुबन में आकर के विदुर जी महाराज ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। 10 वर्ष तक भजन किया और भजन करने के बाद अब उनके मन में भाव आया कि मैं कन्हैया का भोग अपने हाथों से लगाऊंगा। ऐसा भाव आया तो विदुर के भाव को पूरा करने के लिए मेरे प्रभु द्वारका से हस्तिनापुर को आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं डायरेक्ट नहीं आते विदुर के यहाँ भोजन करूंगा, तो कैसे आ रहे हैं? वो पांडवों के शांति दूत बन करके आ रहे हैं। दुर्योधन के यहाँ पांडवों के शांति दूत बन करके आ रहे हैं। और दुर्योधन ने यह सुना कि कन्हैया हस्तिनापुर आ रहा है तो 1 महीने पहले स्वागत की तैयारियां कर दी, यानी हस्तिनापुर को सजाया गया। अब आप लोगों के अंदर ये शंका प्रकट होगी, क्या दुर्योधन के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि भगवान का स्वागत करता? भगवान मान करके स्वागत नहीं कर रहा है। तो दुर्योधन और भगवान कृष्ण दोनों का संबंध जो रिलेशन है वो समधि का है। यानी भगवान कृष्ण के पुत्र शांत के लिए दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ब्याही गई थी। इस नाते वो दोनों आपस में समधि लगते हैं। लेकिन समधि का अर्थ कोई हिंदी का शब्द नहीं है। समधि समस्या से धीशेषु समधि, जिसमें समासो कर्मधार है। सम्माने बराबर धी माने बुद्धि, इन दोनों की बुद्धि समान जो होती है उनको समधि कहते हैं। रामायण में तो दशरथ जी के लिए जनक जी के लिए आया है तो सम समधि हम देखे आजू, यानी उनको समधि कहा है। लेकिन हर किसी को आज की दुनिया में अगर कोई आए तो आओ समधि सा, लेकिन एक समधि तो सुबह शाम दीपक जलाता है, आरती करता है, और एक समधि अथवा वो ठेका बजा के गिलास में तोड़ देते हैं, फिर बातें समधि कैसे कह रही है? दोनों की बुद्धि समान कहाँ है? समान बुद्धि कहाँ होती है? दोनों ही आरती संध्या बंधन करते हैं तो समान बुद्धि है। लेकिन उस ठेका पर जाने वाले को समधि नहीं, उसको चौधरी कहो। चौधरी, चौधरी क्या है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अयोध्या हमारे शरीर में 14 जगह पर वास करती है और अयोध्या में रहने वाले को चौधरी कहना चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज चौधरी होने के नाते दुर्योधन ने 1 महीने पहले स्वागत की तैयारियां की। भगवान हस्तिनापुर में आए, ऊंचे आसन पर बिठाया। अब भगवान कहते दुर्योधन, अरे पांडव आगे के रिश्तेदार हैं, अगर आधा राज नहीं देते तो इनको 5 गांव ही दे दो। और 5 गांव का नाम लिया तो एकदम दुर्योधन क्रोध में आकर के तिल मिला उतारा है। चलिया इस प्रकार तू भीख मांगने के लिए आया ना, इस प्रकार मैं कुछ देने वाला नहीं। तो सुई की आगे वाली नोक दिखा करके दुर्योधन ने कहा, सुचिग्रेण सुतिक्षेण भिद्यते याच मेदिनी तद अर्धभागेन दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तद अर्धभागेन दास्यामि, सुचिग्रेण सुई की आगे वाली नोक जमीन में गाड़ दी जाए, तद माने उसका अर्ध माने आधा। सुई की आगे वाली नोक जमीन में गाड़ दी जाए, उसका आधा हिस्सा भी मैं बिना युद्ध के देने वाला
नहीं हूँ, बस भगवान कृष्ण जान के कोई रोक नहीं सकता, महाभारत युद्ध होगा। और भगवान खड़े होकर जब चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा कन्हैया, अरे जब आ गए हो और जा रहे हो तो कम से कम इतनी लंबी चौड़ी तैयारी मैंने की है, आप मेरे यहाँ भोजन तो कर जाओ। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं दुर्योधन, अगर मैंने तेरा अन्न खा लिया तो मेरी भी बुद्धि तेरी जैसी हो जाएगी। आज मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, आज तो मैं काका विदुर के यहाँ भोजन करूंगा। और विदुर जी एकदम जान गए तो मेरे यहाँ भोजन करेंगे और मेरे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम दौड़ करके अपनी घरवाली को के पास सुलभा के पास कुटिया पर आए और कहा जल्दी तैयारी करो, हमारे यहाँ कन्हैया भोजन करने के लिए आ रहे हैं और मैं हस्तिनापुर के बाजार में कुछ व्यवस्था करके लाता हूँ। फल फूल की व्यवस्था करने के लिए विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के बाजार में गए और तब तक कन्हैया ने आकर के कुटिया के किवाड़ खटखटा दिए। विद्वानी स्नान बनाने में लगी हुई थी, किवाड़ खटखटाए बिना वस्त्र के ही। ऐसी भाव में बह गई कि किवाड़ खोलने के दरवाजा खोलने के लिए आई, भगवान जान के पागल हुई। वस्त्र भी पहन करके नहीं आई है और अपना पीताम्बर विद्वानी के शरीर के ऊपर डाल दिया। अब आरती करने के लिए कभी दीपक लाए तो रुई भूल जाए, रुई लाए तो माचिस भूल जाए, माचिस लाए तो घी भूल जाए। आरती की तैयारी हो रही है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं काकी तू आरती भारती बाद में कर लियो, तो भूख लग रही है मुझे खवा दे। बुजुर्ग के यहाँ पे ये कह दिया कि तेरा भोजन नहीं करूंगा, और बुजुर्ग ने यहाँ कह दिया कि तेरा भोजन नहीं करूंगा, और बुजुर्ग के यहाँ पे मांग करके खा रहे हैं। इस बात को हम आपसे कह सकते हैं कि भैया भोजन में देरी मत करो, जल्दी करो। जहाँ प्रेम होता है वहां पर इस बात को कह सकते हैं कि भोजन की तैयारी जल्दी करो। और जहाँ रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, रिश्ता क्या है कि मई के महीने में या जून के महीने में अगर किसी बच्चे की शादी हुई हो और शादी जब हो गई है तो ग्लैमर या कोई पल्सर मोटरसाइकिल शादी में मिली होगी और उस मोटरसाइकिल पर चढ़ करके वो बालक अपनी ससुराल में जाए और भोजन के समय पर पहुंच जाए और सास जी ये कहे कि मेहमान भोजन की बात बताओ, भोजन करोगे? तो चाहे पहले ही पेट में चूहा डोल रहे हो, भूख लग रही हो, लेकिन वहां ये नहीं कहेगा कहाँ भोजन करूंगा, कहाँ कहेगा रहते माता जी शाम को ही देख लेंगे, अरे शाम को भोजन कर लेंगे, अब नहीं करना। क्यों? वहां प्रेम थोड़ा ही है, वहां तो रिलेशन है, वहां संबंध है। तो जहाँ संबंध होता है वहां शर्म महसूस होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहां पर कोई शर्म महसूस नहीं होती। कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आज भगवान का जब भोग लगा रही है विद्रानी, तो कुछ प्रसाद, भोग का प्रसाद रखा हुआ था, केले का प्रसाद है, और भोग अपने हाथ से जब विद्रानी ने लगाया तो केले का माल तो नीचे डाल रही है और छिलकों का भोग लगा रहे हैं। छिलके प्रभु पा रहे हैं, विद्रानी भोग लगा रही है, और कुटिया के दरवाजे पर विदुर जी आकर के खड़े हो गए और देखा कि भोग लगा रही है, लेकिन बाल को तो नीचे डाल रही है, छिलके खिला रही है। विदुर जी कहते हो भैया अगर किसी ने पागल नहीं देखे हो तो हमारी कुटिया में 2 पागल बैठे हैं। अरे क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो और प्रभु तुम भी नहीं बता रहे, तुम छिलके को खा रहे हो। भगवान ने कहा छिलका है, मुझे नहीं जान पाया, मैं नहीं जान पाया कि ये छिलका है। विदुर के यहाँ भगवान ने छिलकों का भोग नहीं लगाया, विदुर के यहाँ तो भगवान ने उनके भाव का भोग लगाया। उनका भाव यह था कि मैं अपने हाथों से भगवान का भोग लगाऊंगा, तो उस भाव को पूरा करने के लिए मेरे ठाकुर विदुर के यहाँ आए। और आज कह दिया भगवान ने भोग लगा दिया, भाव को पूरा किया। भगवान कहते हैं विदुर जी अवशेष जीवन को तीर्थ यात्रा में व्यतीत करो। फिर भगवान के कहने से और विदुर जी महाराज घर से बाहर निकल करके मधुबन में, मथुरा में यमुना किनारे आए, तो उनका मिलन उद्धव से हुआ। उन भगवान के दोनों ही भक्त हैं, एक नीति के भक्त हैं और एक ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव तो ज्ञानी भक्त हैं और विदुर जी नीति पर चलने वाले भक्त हैं। लेकिन आज भगवान के भक्त मिले तो भगवान के भक्तों को कैसे मिलना चाहिए? साथ करो 4 मिले, क्या 2 नेत्र तुम्हारे 2 दूसरे के। जब 4 नेत्र मिलने लग जाते हैं तो 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली तुम्हारे 10 दूसरे की, 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 4 नेत्र मिल गए 64 खिल गए। क्या खिल गए? 32 दांत तुम्हारे 32 दूसरे के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली तुम्हारी 10 दूसरे की। हर जन से हर जन मिले, दोनों भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो 3 से 7 करोड़, प्रत्येक के शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोए होते हैं। 3.5 और 3.5 7 करोड़ रोए प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के भक्तों का मिलन हुआ। और आज उद्धव जी से विदुर जी भगवान की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अब भगवान की कुशल मंगल सुनाओ। भगवान का नाम लेते ही आज उद्धव के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। विदुर जी भगवान तो हम सबको छोड़ करके परम धाम जा चुके हैं, परम धाम जाने
का नाम लिया तो विदुर जी महाराज भी दुखी हुए। लेकिन आज विदुर जी पूछते हैं, जब भगवान परम धाम को गए, उनका इतना बड़ा वंश विस्तार है, 16,108 रानियां, 10 पुत्र, एक कन्या, इतना बड़ा वंश विस्तार है। लेकिन भगवान जब परम धाम को गए तो किसी को याद किया? अंत समय में याद करते हैं, किसी को याद किया था? उद्धव जी कहते नहीं, अपने लोगों में से किसी को याद नहीं किया। लेकिन विदुर जी जब मेरे प्रभु श्याम सुंदर परम धाम को गए तो उस समय आपके छिलकों को याद किया। आपके छिलकों की याद करके भगवान फूट फूट करके रोए। और इस बात को सुन करके अब विदुर जी महाराज भी फूट फूट करके रोते हैं। एक बार मेरे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में सबरी के आश्रम पर अपने को भूल गए। सबरी के यहाँ झूठे बेरों का भोग लगाया और अयोध्या में लौट करके 14 वर्ष की अवधि को पूरी करके लौट करके आए तो कौशल्या मैया विचार करती हैं कि मेरे पुत्र ने वन में कंदमूल फलों का सेवन किया है, तो आज मैं अपने हाथ से अपने राम के लिए भोजन बनाऊंगी। भोजन कौशल्या मैया ने बनाया और भोजन की थाली जैसे सामने आई, एक ग्रास जब लिया, एक ग्रास लेते ही आज कौशल्या मैया ने प्रश्न कर दिया, बेटा राम मेरा भोजन कैसा है? इस बात को पूछा तो बस राम जी ने थाली को सामने से हटा दिया और फूट फूट करके रोते हैं। वहीं पर गुरु माता अरुंधति बैठी हैं। अरुंधति माता विचार करती हैं कि कौशल्या के भोजन में कोई कमी तो नहीं है, इसलिए राम रो रही है। और कहा, बेटा राम इस भोजन को छोड़ो, अब कल के लिए भोजन मैं बनाऊंगी आपका, और मेरे यहाँ भोजन पाने के लिए आना, मेरा निमंत्रण है। अरुंधति माता ने राम के लिए भोजन बनाया। गुरु माता के आश्रम पर प्रभु राम जब आए और भोजन सामने आ गया, एक ग्रास लिया और वही कौशल्या मैया वाला प्रश्न गुरु माता ने कर दिया कि बेटा राम तेरा भोजन कैसा है? राम जी कहते हैं, रो रो करके बताते हैं कि माँ इस बात को वही पूछ सकता है जिसको अपने शरीर का भान होगा, जिसको अहंकार होगा कि मैंने इतना सुंदर भोजन बनाया है। अगर सबरी को अपने शरीर का भान होता तो सबरी मुझे झूठे बेर नहीं खिलाती। मेरी मर्यादा निभाने का अवतार हुआ, लेकिन सबरी के आश्रम पर मैंने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। और द्वापर युग में आज मेरे प्रभु श्याम सुंदर के लिए विदुर जी कहते हैं और श्याम सुंदर भगवान कहते हैं कि आज विदुरानी को अपने शरीर का भान होता तो छिलकों का भोग नहीं लगाते। यानी इस बात को वो पूछ सकता है जिसको अपने शरीर का भान होता है। इस प्रकार से भगवान के भक्तों की बातचीत हुई। अब उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी अब आप बद्र का आश्रम चले जाओ, वहां पर आपका मिलन मैत्रेय जी से होगा। और मैत्रेय जी के पास में आकर के विदुर जी महाराज आए, भगवान के भक्तों का मिलन हुआ। आज आते ही विदुर जी महाराज एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं दान द्विपारवत्तः। क्या प्रश्न है? विदुर जी कहते हैं महाराज दुनिया के लोग कर्म करते हैं सुख की इच्छा से। हर व्यक्ति कर्म जो करता है वो सुख की इच्छा से करता है कि मुझे सुख मिले, लेकिन अंत में उसको दुख प्राप्त क्यों होता है, दुख क्यों मिलता है? यानी चाहते हुए सुख नहीं मिलता और न चाहते हुए दुख मिलता है। अर्थात इस प्रकार से प्रश्न किया तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी कर्म करना तो बाद में होगा, जिस सुख की इच्छा से कर्म किया जा रहा है पहले ये समझ लो कि सुख नाम की जो वस्तु है वो रहती कहाँ है। सुख को हम संसार में खोज रहे हैं, सुख को मारुति में खोज रहे हैं, सुख को स्त्री पुत्र परिवार में खोज रहे हैं। अरे इनमें सुख है ही नहीं तो प्राप्त कैसे हो जाए? सुख कहाँ है? वेदांत दर्शन में एक दृष्टांत आया है। वेदांत दर्शन का दृष्टांत है कि मेरे घर में एक बुढ़िया की सुई खो गई, बुढ़िया की सुई खो गई और दिन में जब सुई खो जाती है तो रात्रि में चंद्रमा निकला और चंद्रमा निकल आया, बुढ़िया ने दीपक जलाया और उस दीपक को लेकर के बुढ़िया चबूतरा पर आ गई और दीपक लेकर के चबूतरा पर सुई को ढूंढ रही है। एक भक्त वहां करके होकर के निकल रहा था। भक्त ने पूछा बुढ़िया तो रात्रि में क्या ढूंढ रही है? बुढ़िया कहने लगी लाला मेरी सुई खो गई है, मैं गाय ढूंढ रही हूँ। भक्त ने कहा एक बात बता तेरी सुई खोई कहाँ है? तू पूछा तेरी सुई खोई कहाँ है? और बुढ़िया कहने लगी जो ये मत पूछे, मेरी सुई खोई तो घर के भीतर है और मैं ढूंढ रही हूँ बाहर। उस बुढ़िया का एक जन्म नहीं, चाहे उसके करोड़ों जन्म क्यों नहीं निकल जाए, लेकिन उसको सुई मिलने वाली नहीं है। ये तो दृष्टांत रहा। इसका सिद्धांत यह है सुई क्या है? सुई है सुख।
बुढ़िया कौन है? बुढ़िया है ये जीव, यानी बुढ़िया की सुई को जो अंधेरे घर में खोई है, तो हृदय आकाश में सुख नाम की वस्तु है, वो विराजमान है, लेकिन वहां पर अज्ञान का घोर अंधेरा है। बुढ़िया की तरह दीपक जलाकर, दीपक कौन जलाएंगे? कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए तो वो ज्ञान का दीपक जलाएंगे, और ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो हृदय में अज्ञान का घोर अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, और सुख नाम की जो वस्तु अपने हृदय आकाश में बसी हुई है वह उसको प्राप्त हो जाएगी। और वो प्राप्त हो जाएगी तो जो सुख किसका है? आत्मा का जो सुख है वो अनुभव का विषय है। और इसके लिए तुलसीदास जी चौपाई में लिख रहे हैं, सुख सुप्रकाशा सुख सुप्रकाशा सुख सुप्रकाशा ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो ऐसा सुख है जहाँ से मन और वाणी दोनों लौट आती है, उनकी कोई स्थिति नहीं है। कहने का भाव है अनुभव का विषय है। और जब जो जीव भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने का जो उसने आश्रय लिया है, सहारा लिया है, और उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? मेरी भक्ति करने का जो फल प्राप्त है उसकी फल की प्राप्ति ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहां से आया और कहां को जाऊंगा, बस ये जानकारी हो जाए कि मैं कौन हूँ। और जो अपने को समझ लेता है फिर उसको संसार को समझने की जरूरत नहीं। एक महात्मा अपने को समझे हुए बैठे हैं, रास्ते में महात्मा अपने को समझ गए और वो बैठे हुए थे, वहां होकर के शंकर और पार्वती निकल रहे हैं, लेकिन महात्मा ने शंकर के लिए प्रणाम नहीं किया। तो बोले हैं, सहन कर गए, लेकिन मां पार्वती ने विचार किया कि दुनिया शंकर के लिए प्रणाम करती है और इस महात्मा ने शंकर के लिए प्रणाम नहीं किया, और कहा महात्मा तू बड़ा अहंकारी है, तूने महादेव के लिए प्रणाम नहीं किया है, जा मैं तुझे साथ लेती हूँ। हाथ में जल लेकर के महात्मा के ऊपर छिड़क दिया और कह दिया जा तू बैल बनेगा। पार्वती के साथ से वो महात्मा बैल बन गए। एक दो महीने के बाद उसी रास्ते से महादेव और पार्वती निकल रहे थे, वहीं बैल को देख करके कटाक्ष में व्यंग में पार्वती ने कहा और कहो संत जी कैसे आनंद आ रहे हैं, यानी शंकर के लिए प्रणाम कर लेता तो बैल क्यों बनना पड़ता। महात्मा तो अपने को जान चुके थे। महात्मा जी ने कहा भैया पार्वती अब तो कछु मत पूछे, बड़े आनंद आ रहे हैं। पहले मुझे भोजन की खोज करनी पड़ती थी, कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो 2-4 भोग उसी वक्त के खेत में मार लेता हूँ और बस अपनी उधर पूर्ति कर लेता हूँ, अब कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। पार्वती ने कहा कि अच्छा इस प्रकार से अहंकार में बात करता है, जब तुझे साथ लेते तो ऊंट बन जा। और बैल के शरीर को छोड़कर वो संत ऊंट बन गए। कुछ समय बाद फिर ऊंट बने। जब संत जी को पार्वती ने देखा तो कहा और अब कहो संत जी कैसे आनंद में। अब वो संत जी कहते हैं कि अब तो पहले कोई किसान परेशान करता था, लेकिन अब किसी की परेशानी की जरूरत नहीं है। अब तो किसी 4 मोह इस वृक्ष से मार लेता हूँ, 4 मोह इस वृक्ष से मार लेता हूँ, अपने उधर पूर्ति कर लेता हूँ। अहंकारी व्यक्ति की बात कट जाती है तो उसका अहंकार और बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार पार्वती की बात को जब काट दिया तो आज वो संत कहते हैं ऊंट के शरीर में पार्वती तू कितनी ही बार मुझे साथ दे ले, तेरे साथ का असर इस शरीर पर पड़ सकता है, लेकिन आत्मा पर तेरे साथ का असर पड़ने वाला नहीं है। यानी चींटी के अंदर वही आत्मा, हाथी के अंदर वही आत्मा, कुत्ते के अंदर वही आत्मा, एक ही आत्मा का दर्शन किया तो अपने को जान लिया। और अपने की जानकारी जब तक नहीं होती तब तक संसार को ही जाना जाता है। ना समझ थी
ना समझ थी तब ये ख्वाहिश थी, ख्वाहिश माने इच्छा, ना समझ थी तब ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझो तुझे। यानी जब तक समझदारी नहीं थी तभी तो मैं ये समझ रहा था कि मैं तुझे समझूं। ना समझती तब ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ समझूं तुझे, और जब समझ आई तो ये समझा कि अब क्या समझूं तुझे। जब अपने को समझ लिया तो अब दुनिया को समझने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से आत्मा का जो सुख है वो अपने हृदय आकाश में है। अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए और वो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान का दीपक जलाएंगे जो गुरु जी हैं। लेकिन विचार किया, हृदय आकाश क्या है? कमरा है, अंधेरा घर है, वहां पर एक दीपक जल गया तो उस दीपक ने कमरे का अंधेरा भगा दिया। दीपक जल गया तो दीपक ने कमरे का अंधेरा तो भगा दिया, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा। जहाँ दीपक रखा है वहां पर अंधेरा रहता है, लेकिन उसका अंधेरा कब जाएगा कि एक मोमबत्ती या और कोई दीपक जला करके दूसरी साइड में और रख दो। एक दीपक तो गुरु जी ने जला दिया, गुरु जी का ज्ञान का दीपक जल गया, लेकिन जब तक शिष्य का दीपक नहीं जलेगा, कौन सा दीपक? शिष्य और गुरु का संवाद नहीं होगा, तर्क नहीं होंगे, तब तक जिज्ञासु कोई शिष्य नहीं बन सकता। एक दीपक इधर रख दिया, एक दीपक इधर रख दिया, इधर वाले ने इधर का अंधेरा दूर कर दिया और इधर वाले ने इधर का अंधेरा दूर कर दिया। आज की कथा का विराम यहीं पर करते हैं।
बस्ती माता की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, नंद धाम की, राधा रानी की, गोवर्धन नाथ की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राम। सभी अपने
लोग आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, इस आत्मा का दर्शन कैसे होता है? गुरुजी जान गए शिष्य को थोड़ा अहम भाव हो गया। गुरुजी ने कहा, अरे लाला तू इस प्रकार से प्रश्न करता है, लेकिन प्रश्नकर्ता के अंदर पहले नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नकर्ता छोटा होता है और उत्तर देने वाला बड़ा होता है। साधु दुरावे साधु छिपा हुआ होता है, वो सारी बात को आपको बैठा बता देते हैं। क्यों? कि आपने उनकी इतनी सेवा की। लेकिन प्रश्नकर्ता के अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो ना तो तूने कोई प्रश्न इस प्रकार से किया है, अरे ना कोई साष्टांग प्रणाम की, ना कुछ किया, और आकर के पूछने लगे आत्मा कैसे दिखाई जाती है? आत्मा दिखा दूंगा। शिष्य ने कहा, अगर साष्टांग प्रणाम करने से आत्मा दिखने लग जाए तो एक बार नहीं, मैं आपके 6 बार साष्टांग प्रणाम कर दूंगा। गुरुजी ने कहा 6 बार नहीं, 1 बार ही कर दे। और जैसे शिष्य ने गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो गुरुजी ने सर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद देने की जगह पर उसकी पीठ में एक जोर से मुक्का दिया। तो इतनी जोर से मुक्का दिया है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, और पूछ रहे हो क्या हो गया? गुरुजी ने कहा, दिखाना दर्द कितना बड़ा है। अरे गुरुजी कर दर्द, कहीं दर्द दिखता नहीं, तो फिर तू कैसे कह रहा है? अच्छा नहीं दिखता है तो कान लगा करके तो सुन लूंगा, आवाज तो कर रहा होगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी ना दर्द दिखाई देता है ना दर्द सुनाई देता है, तो फिर तू कैसे कहता है कि मेरा दर्द हो रहा है? शिष्य ने कहा कि मुझे इस दर्द का अनुभव हो रहा है। गुरुजी ने कहा, बस जैसे तुझे दर्द का अनुभव हो रहा है ऐसे ही आत्मा का अनुभव किया जाता है, आत्मा बताने का विषय नहीं है। तो आत्मा का जो सुख है वो सभी के हृदय के अंदर विराजमान है, लेकिन वहां पर अज्ञान का घोर अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ तक ये कथा कल मैंने आपको सुनाई। अब आपको सृष्टि उत्पत्ति की कथा सुनने के लिए मिलेगी। जितने हम तुम लोग बैठे हैं वो कहाँ से आए? और सृष्टि उत्पत्ति हमारे सामने 2 प्रकार से मानी गई है, एक ज्ञान मार्गियों द्वारा और एक भक्ति मार्ग वालों द्वारा। ज्ञान मार्गियों का कहना है कि सबसे पहले महातत्व हुआ। महातत्व क्या है? सत्य रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति का नष्ट होने का जो परिणाम होता है उसको वो कहते हैं महातत्व। लेकिन प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति के बारे में भगवान कृष्ण श्याम सुंदर अर्जुन को बता रहे हैं कि परा प्रकृति क्या है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतान कौन्तेय, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, प्रलय के समय में सभी भूत प्राणी सर्वभूतान कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति माम। प्रलय के समय में सभी भूत प्राणी मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। और जब संसार का सृजन होता है तो मेरी प्रकृति के द्वारा ही उस संसार का आविर्भाव होता है। अर्थात प्रकृति, वह प्रकृति कौन सी? मूल प्रकृति, परा प्रकृति, मुझ ब्रह्म में लुक छुप करके स्थिर रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो है परा प्रकृति। और अपरा प्रकृति 8 तत्वों से बनाई जाती है। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, एक दुष्ट अति क्षय दुख रूपा,
और परा प्रकृति जब होती बताया दो प्रकार की, तो सबसे पहले महातत्व हुआ और महातत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचभूत बने और इन्हीं पंचभूतों से इस पांच भौतिक शरीर का निर्माण हो गया। पांच भूत कौन कौन से हैं? छते जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित है धर्म शरीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। छत जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, यानी पांच तत्वों से बनाया हुआ शरीर, ये अधम माने नीच शरीर है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। दोनों ही बात तुलसीदास जी की है, कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, और एक तरफ कहते हैं कि पंच रचित या अधम शरीरा। दोनों ही बात तुलसीदास जी की कैसे सिद्ध हो जाएंगी? बड़े भाग्य कब हैं? 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांटा गया है, विभाजन किया गया है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, इन 4 भागों में 84 लाख योनियों को बांटा गया। पहले आता है उद्भिज में एक कोष होता है, एक कोष, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का समय लेंगे। उद्भिज में इसका जो कर्तव्य बताया है, इसका जो फर्ज बताया है, अगर उसको पूरा करता है तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, और अगर उस फर्ज को पूरा नहीं करता तो पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पशुओं से भी गया बीता है। पशुओं से गया बीता कैसे है? मधुमक्खी जिसे देहात में मोहार कहते हैं, मधुमक्खी अपने फूलों से रस लाला करके अपने छत्ते पर बमन करती है। बमन का अर्थ जानते हो? उल्टी करती है, उल्टी, और वो शहद बन करके फिर ठाकुर सेवा में काम आता है। पंचामृत बनाते हैं, शहद उसमें डाला जाता है। मधुमक्खी की उल्टी जिसको शहद कहते हैं, वो ठाकुर सेवा में काम आ रहा है। और कोई मनुष्य अगर उल्टी कर जाए तो किसी काम में आएगी? तो ही किसी काम में नहीं आएगी। रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशम निकलती है, ठाकुर सेवा में काम आता। लेकिन मनुष्य की कोई भी वस्तु कभी काम आने वाली नहीं। लिखा है हमारे गुरुदेव ने, पशु हड्डी न की रेल भर भर के जाए रही, और देश की सुरक्षा का धंधे में लगाइए। मृगा की खाल जाते सुंदर मृग छाला बने, ऋषि मुनि राखे जिस शंकर मन भाई। सुअर नीच योनि जाके बारन की कुची बने, और जेबर साफ कर बेरन भाष में मंगाई है। गुरुदेव कछु सोच नर बावरे, क्या मानस की खाल का काम में आई है। किसी काम में आने वाले नहीं है। हाँ, एक काम में तो आ सकती है। क्या? ये पशु तन की बन ही बने। पशु की चाम जो होती है उसकी जूतियां बन जाती हैं, लेकिन मनुष्य का कुछ नहीं बनता। पशु तन की बन ही बने, जानवर से कछु न होई। अब होगा क्या कि नर से नारायण बने, भाई जो बन जाने कोई। नर से नारायण बन सकता है अगर किसी में बनने की सहूलियत हो तो। कहते पंच रचित अधम शरीरा से आगे फिर हो जाएगा कि बड़े भाग्य मानस तन बाबा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन बाबा। अरे काउ दिन एक पलक में कह जागी तेरी काया, किस प्रकार किया है। हड्डी की तो ईंट बनाई, हड्डी की तो ईंट बनाई, खून नाश में करी छिनाई,
पूर्णमास से करी छिनाई खान करी ले सन भाई कालची करी ले सने भाई 14 में बह जाती तेरी काया की हवेली आओगे एक पलक में तेरी काया की हवेली आओगे ना एक पलक में जाएगी तेरी काया की हवेली और क्या करेगा ऊंचे ऊंचे अड्डा बनाए ले 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 रे माया के तू मन बहलाए ले माया से तो मन बहलाए ले हे माया के तू मन बहलाए ले माया से तू मन बहलाए तू बहकाए ले अरे तेरी चिड़ियों मन रह जाएगी तेरी काया की हवेली आओगे एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली खाओ मान लो भैया अब हुक्म मान लो भैया अब वो कहने मान लो भैया अब हुक्म मान लो भैया खबर में तारी डूबे नैया अकबर में तारी डूबे नैया ये सब जग तेरी करे अवैया सब जन तेरी करे अवैया ये दुनिया भली बुरी तुम कह जागी तेरी काया की हवेली आओगे एक पलक में तेरी काया की हवेली खाओगे एक पलक में रह जाएगी तेरी काया हर दम हर को नाम रटे गो हमारे को नाम रटेगो जब पापन को कहल फटे गो जब पापन को पहल कटेगो जब पापन को कहल फटे गो जब पापन को पहल कटेगो करने को कहल हटे गो संकरण को मेल हटेगो स्वर्ग जो बड़ी शहजादी तेरी काया की हवेली एक पलक में रह जाएगी तेरी काया लाल की ज्ञान मार्गियों का कहना है सबसे पहले मां तत्व हुआ, मां तत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने और इन्हीं पंचमहाभूतों से इस पांच भौतिक शरीर का निर्माण हो गया। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं भाई इसकी आवाज असंकल्प तथा नियत लोका। उनके मन में संकल्प आया कि मैं एक से अनेक होकर के लीला करूं। उन परम ब्रह्म के मन में एक विचार आया, लेकिन मन जहां होता है जहां जीव संज्ञा लग जाती है, लेकिन ब्रह्म के मन नहीं होता। अध्यात्म ब्राह्मण में आया है कि अपाण पादौ अप्राणो यमुना शुद्ध इत्यादि स्तुति ब्रवी। आपाण नहीं, अप्राणो आपके प्राण नहीं है, आपके मन भी नहीं है, लेकिन मन जहां होता है जीव का असत्य संकल्प होता है और परमात्मा का सत्य संकल्प होता है। क्यों? इस संकल्प मात्र से ही वो सारी सृष्टि को बनाते हैं और संकल्प मात्र से ही इसका लय कर देते हैं। तो उनका सत्य संकल्प हुआ करता है। उनके भाव आया कि मैं एक से अनेक होकर के लीला करूं। दूसरा सूत्र है एको हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनकी नाभि से कमल निकला और कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी कमल की धरती पर बैठकर उस प्रलय के जल में अंदर जाने लगे। जानना चाहते हैं मेरा जन्मदाता कौन है, लेकिन प्रलय के जल में घूम करके आए लेकिन जान नहीं पाए जन्मदाता कौन है। क्यों? अगर ये मालूम ब्रह्मा जी को हो जाती कि जन्मदाता कौन है तो फिर उस प्रभु को कोई अपरंपारी नहीं कहता है। वो तो इंद्र
इंद्रियों से परे है, अगोचर है, इसलिए उसको अगोचर आ माने नहीं, गो माने इंद्रिया, चर माने पहुंच, जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है इसलिए उसको अगोचर कहा गया है। और ब्रह्मा जी फिर ऊपर की तरफ आए तो आकाश वाणी हुई, आकाश से दो शब्द निकले, व्यंजनों का 16वां अक्षर पर 21वां अक्षर, 12 व्यंजन और 36 स्वर होते, 36 स्वर होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन, 12 स्वर और 36 व्यंजन। बाजार में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उधर देहात में तो कहते हैं अगर गलती हो जाए साहब गलती हो गई, लेकिन बाजार में कहते हैं सॉरी, सॉरी कहते हैं ना। तो 12 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों का 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, तप, तपम गुरु, आकाशवाणी तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तपस्या जब करते हैं तो फिर आकाशवाणी होती है, संतति गुरु, संतान पैदा करो, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने शनकादि महात्माओं को पैदा किया। और वो शनकादि महात्मा कैसे हैं, जीवन मुक्ति महागुण जीव, जीवन मुक्ति महाप्रभु देव, जीवन मुक्ति महागुण जीव, जीवन मुक्ति महागुण देव, हरे गुण सुन